दोस्तों मेरी जो पिछली वीडियो थी उस वीडियो में मैंने आपको पिछले 4 साल के पेपर एनालिसिस करके बताया थी कि बेसिकली जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके के हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो उस एनालिसिस से हमें ये पता चला कि अगर हम कुछ जो क्वेश्चंस है अगर वो कर लेते हैं तो उसी तरीके के फिक्स क्वेश्चंस जो हमें एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और इंग्लिश के कौन से एस्पेक्ट पे हमें ध्यान देना चाहिए इन सारी चीजों के बारे में हमारे पिछली वीडियो में क्या पता चल गया था। अब उससे पहली वाली मेरी जो वीडियो आई थी उस वीडियो में मैंने बात की थी आपके कुछ चैलेंज सीरीज के बारे में। जी हाँ, आज मैं लेकर आया हूं यहाँ पे 20 डेज चैलेंज सीरीज। लेकिन अब इस 20 डेज चैलेंज सीरीज की अगर मैं बात करूं तो मैं अपना जो प्लानिंग है वो प्लानिंग मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन अब ये चीज चालू कैसे होगी? देखो मैं तो चालू करना चाहता हूँ, परसों से ही चालू करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो टारगेट लाइक और जो टारगेट कमेंट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ज्यादा नहीं दे रहा हूँ। मैं जो टारगेट कमेंट दे रहा हूँ यहाँ पे 300 का टारगेट कमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको पूरा कर दोगे तो परसों से आपकी ये जो सीरीज होगी वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। जो टारगेट लाइक दे रहा हूँ वो 500 का टारगेट लाइक दे रहा हूँ। अगर आप ये पूरा कर देते हो, अगर आप ये पूरा कर देते हो तो आपके पूरी की इंग्लिश की जो चीजें वो यहाँ पे क्या शुरू हो जाएगी। और 20 डेज चैलेंज सीरीज में अगर मैं बात करूं, अगर जो मैं चीजें लेकर आ रहा हूँ वहां पे मैं क्या क्या चीज आपको बताने वाला हूँ, चलिए मैं एक एक करके यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे पूरा शेड्यूल पूरी प्लानिंग के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पूरी तारीख मैंने मेंशन करी कि 27 तारीख को, 27 तारीख जो मेरा पहला होगा। अब सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है हमारे दोस्तों को नॉवल वाले सेक्शन से आती है, तो इसलिए मैं सबसे पहले जो चीज चालू कर रहा हूँ मैं नॉवल सेक्शन की चालू कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं 27 तारीख को बात करूँ तो 27 तारीख को आपका हिस्ट्री ऑफ नॉवल की वीडियो आएगी, ठीक है। 28 तारीख को आपको टू सर विद लव हम करेंगे। 29 तारीख को अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। 30 तारीख को अगर हम बात करते हैं साइन ऑफ 4 हम क्या करने वाले हैं। और ये 4 दिन में हम हमारे जो 16 मार्क्स हैं इस 16 मार्क्स को क्या फिक्स करने की क्या कोशिश करेंगे दोस्तों। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं फिर 1 तारीख को मैं कौन सी वीडियो बनाना चाहता हूं, मैं 1 तारीख को बनाना चाहता हूं राइटिंग स्किल की जो वन शॉट वीडियो होती है वो वन शॉट वीडियो आपके लिए आएगी, ठीक है। और वन शॉट वीडियो में हम करेंगे क्या, वन शॉट वीडियो में अगर मैं बात करूं हमारे 12 राइटिंग स्किल्स, 12 के 12 राइटिंग स्किल्स में आपको लाइव बोल रहा हूं, मैं आपको क्या कवर करके दूंगा एक वन शॉट वीडियो के माध्यम वन शॉट तरीके से। लेकिन अब मैंने कहा है कि राइटिंग स्किल में अगर मैं बात करूं तो हमें 12 के 12 राइटिंग स्किल पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ 4 टॉपिक्स है उन्हें अच्छे से कर लेना चाहिए। अगर हमने उन्हें अच्छे से कर लिया तो हमारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगी। तो वही चीज है कि अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या, देखो ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज आपको दिख रहा है, इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, स्पीच राइटिंग या फिर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में से जो चीजें मुझे लगेंगी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आप अटेम्प्ट करना आपके लिए इजी होगा, उन दोनों में से एक आएगी। और रिव्यू राइटिंग, अब इनकी क्या हो जाएगी 1 2 3 4 ये जो चारों राइटिंग स्किल है इन चारों की राइटिंग स्किल की डिटेल वीडियो आएगी कि एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, किस तरीके से लिखना है, क्या रूल्स हमें ध्यान देने, किस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में मैं यहाँ पे आपसे क्या बात करूंगा। और यहाँ पे भी मैं आपके जो 16 मार्क्स है वो 16 मार्क्स में यहाँ पे आपको फिक्स करवा के क्या दूंगा। समझ में आ गया, वहां पे मैं आपकी चीजें क्या बता दूंगा। फिर उसके बाद 16 तारीख को मेरी एक बहुत बड़ी वीडियो आने वाली है जो कि होगी वन शॉट ग्रामर की वीडियो चालू होगी। इस वन शॉट ग्रामर में जितने भी आपके ग्रामर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है उन सभी को मैं एक वन शॉट में क्या कवर कराऊंगा, ठीक है। चीजें मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस क्या है, कैसा है, किस तरीके के, वो मैं आपको वन शॉट ग्रामर का पूरा टॉपिक पहले मैं क्लियर कराऊंगा। पहले मैं पूरा टॉपिक आपको क्लियर करके दूंगा कि टेंसेस है तो टेंसेस में क्या है, क्वेश्चन टैग, रिटोरिकल क्वेश्चंस हो गए, नेगेटिव क्वेश्चंस हो गए, फिर उसका स्पॉट द एरर हो गया, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, नीदर नॉर हो गया, आइदर और हो गया, इन सभी को किस तरीके से करना है, रिमूव टू हो गया, यूज एबल टू हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजों को भी मैं सारी चीजें यहाँ पे इस वीडियो में मैं कवर क्या करवाऊंगा। फिर आता है आपका 7वां तारीख। 7 तारीख पे मैं आपको वन शॉट अप्रिसिएशन, आपके 8 पोयम है, आठों के आठों पोयम की जो अप्रिसिएशन होगी वो मैं वन शॉट आपको मैं करवा के दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आता क्या है 8 तारीख को, अब सॉरी यहाँ पे भी 8 है, सॉरी वहां पे 8 है। अब 8 तारीख को मैं आऊंगा यहाँ पे पर्सनल रेस्पॉन्स लेकर। अब पर्सनल रेस्पॉन्स के क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे जा सकते हैं ये लेकर आऊंगा, लिखने का तरीका क्या होता है, गलतियां क्या करती है ये, और ये अगर मैं बात करूं तो आपका 6 मार्क्स अगर आपने इसको बहुत अच्छे से कर लिया तो 6 मार्क्स आपके यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। 2 आपके पैसेज में आता है और एक आपका पोएम में पर्सनल रिस्पॉन्स आता है, वो आपका खत्म हो जाएगा। फिर 9 तारीख को मैं आपकी माइंड मैपिंग वाले क्वेश्चंस लेकर आऊंगा कि माइंड मैपिंग कैसे करनी चाहिए, क्या तरीका होता है, क्या रूल्स होता है कि एग्जामिनर ध्यान रखते करते टाइम क्या चीजों को सोचता है समझता है। फिर उसके बाद 10 तारीख की अगर मैं बात करूं तो 10 तारीख को मैं समरी राइटिंग आपके लिए, समरी राइटिंग की मेरी वीडियो आएगी कि समरी को लिखने का तरीका क्या होता है, चीजें किस तरीके से प्रेजेंट करनी चाहिए, ये चीजें मैं लेकर आऊंगा। फिर 11 तारीख को मेरी वन शॉट पोएम यानी सेक्शन 2 यानी आठों के 8 पोएम का मैं जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो लेकर आऊंगा, ठीक है। 8 उसमें जिसमें फिगर ऑफ स्पीच भी इंक्लूडेड रहेगी, सारी चीजें मैं आपको क्या दूंगा,
ठीक है। फिर 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, ठीक है। ये जो 4 तारीख होंगे, ये जो 4 दिन होंगे, इन 4 तारीख दिनों में मैं पेपर सॉल्व करके आपको दूंगा। 2024 का पेपर, 2023 का पेपर, 2022 का पेपर और 2020 का पेपर। मैं आपको 4 पेपर क्या सॉल्व करके देने वाला हूँ। और लास्ट जो मेरी वीडियो होगी वो 16 तारीख की वीडियो होगी, जहां पे मैं पेपर प्रेजेंटेशन आपको बताऊंगा कि जो एग्जामिनर है वो एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है जब आप पेपर लिखते हो, किस तरीके से आपका पेपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्या नए क्वेश्चन के बाद पेज लाइन छोड़नी है, नहीं छोड़नी है, राइटिंग स्किल में कहाँ कहाँ लाइन छोड़नी रहेंगी, इन सारी चीजों के बारे में मैं इस चीजों को इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ आपको पेपर प्रेजेंटेशन में। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने आपके लिए सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है कि क्या है, कैसा है, किस तरीके से। अब ये जो मेरी सीरीज अगर आप काउंट करोगे तो ये जो मेरी सीरीज हो रही है ये आपकी टोटल अगर मैं बात करूं सिर्फ 20 डेज की ही सीरीज हो रही है। लेकिन अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा, चीजें मुझे लगी नहीं, आपको और भी चीजें देनी है, करवानी है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके बाद मेरी जो सीरीज हो सकती है वो शायद 30 डेज में भी एक्सटेंड हो सकती है, या फिर उससे ज्यादा दिन के लिए भी क्या हो सकती है, एक्सटेंड क्या हो सकती है। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या है, कैसा है, किस तरीके से आप चीजें क्या प्रेजेंट क्या कर रहे हो। अब यहाँ पे मैंने पूरी प्लानिंग बता दी है, अब आपके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। अगर आपने को जो मैंने टारगेट लाइक और टारगेट कमेंट दिया, अगर आपने वो पूरा कर दिया तो फॉर श्योर आपके लिए वीडियोस जो होंगी वो आना शुरू हो जाएगी। अब टाइमिंग क्या होगा, अब टाइमिंग में मैं बहुत ज्यादा स्मूथ रख रहा हूँ। टाइमिंग जो होंगे वो क्या होंगे, वो शाम के 7:30 की होंगे। क्या होंगे, 7:30 PM को मेरी जो वीडियो होगी वो आपके लिए आएंगी, ठीक है। डेली बेसिस पे 20 दिन लगातार आएंगी वीडियोस, ठीक है, जहां पे मैं आपको एक एक चीज कराऊंगा और आपके एग्जाम। और एक चीज है, ये सीरीज आप फॉलो करोगे, जो जो चीजें मैं बताऊंगा अगर वो चीजों को फॉलो किया तो फॉर श्योर आपके अंदर जो एक मोरल होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा इंग्लिश के पेपर को लेकर, वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो प्रीलिम्स देने जाओगे तो वहां पे आप बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें क्या कवर कर लोगे। समझ में आ गया? ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो हमारी जो आरसीसी बैच है वो आरसीसी बैच भी शुरू हो गई है, ठीक है। आप कल से शुरू होने वाली है, तो वहां पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, वहां पे भी आप मेरे साथ 1-to-1 चीजें क्या कवर कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर हो गई और उसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि मैं आपके लिए और भी कई सारे वीडियोस का लेकर आ सकूं। तो चलो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।